स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिल की बात समाज के साथ में। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद, लगभग 1 महीने हो गए, मैं कंटेंट को क्रिएट ही नहीं कर पा रहा था। बट राइट नाउ अब ये फिर से मैंने अब आपको कंटेंट मिलेंगे, वीकली कंटेंट आपको ज़रूर मिलेंगे चैनल पर। तो जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, नेचुरल बैकग्राउंड है। मुझे इंटरेस्ट भी है नेचर में कंटेंट को क्रिएट करना, नेचर में अपनी बात को रखना। और क्योंकि हम लोग सभी लोग नेचर से ही मिलकर बने हुए हैं, नेचुरल तरीके से। तो नेचर से काफ़ी ज़्यादा जो खुशी नेचर में रह करके मिलती है, वो खुशी शायद फिजिकल वर्ल्ड में उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। तो इसी वजह से अब जिस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं, एक्चुअल में क्या होता है, जीवन में खुशहाल रहना चाहते हैं। बस एक चीज़ें आप लोगों ने भी ऑब्जर्व की होती है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होता है एक दूसरे के बीच में। यानी दोनों के बीच में हम जो बात रखनी होती है वो हम डायरेक्ट तरीके से ना रख करके इनडायरेक्ट वे में अपनी बात को कहते हैं। यानी जब भी हम किसी को बात अगर कहना चाहते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट रूप से बात कहने पर क्या है, हमारी प्रॉब्लम जो होती है वो काफ़ी लंबी चली जाती है। क्योंकि हम कोई ऐसी जगह पे नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रोसेस होते हैं आजकल, कहीं ना कहीं उनमें आप कहीं पर भी जाओगे, अगर मैटर को आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं, कोई भी अगर मैटर है आपके पास, आप चाहे तो 2 लोग मिलकर ही सॉल्व कर सकते हैं। किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत ही नहीं बनी है, क्योंकि ऊपर वाले ने हम लोगों को इतना कैपेबल ज़रूर बनाया है। अगर हम प्रॉब्लम जनरेट कर सकते हैं तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अब वो इतनी बड़ी, क्योंकि सारे लोग, प्रॉब्लम भी कई तरीके की होती है, लेकिन हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की, वो प्रॉब्लम्स होती हैं कहीं ना कहीं हम लोग आपस में, चाहे दोस्त के बीच में हो, भाइयों के बीच में हो, सहेलियों के बीच में हो, परिवार के बीच में हो, या कहीं पर भी हो। जैसे 2 के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप की वजह से प्रॉब्लम जनरेट होती हैं, या फिर 2 कपल्स के बीच में हो, यानी शादीशुदा कपल्स के बीच में हो भी सकती हैं, या 2 लोग जिन्हें आपस में काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है वहाँ पर भी, लेकिन वो इनडायरेक्ट अपनी बात को रख नहीं पाते। तो हम ऐसी जगह की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या है कि आप किसी थर्ड पर्सन को ना चूज करके आप डायरेक्ट ही बात को रखें। मोस्टली क्या होता है, लोग उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। उन्हें ये फील होता है कि कहीं सामने वाला मेरी बात को ऑड ना मान ले, बुरा ना मान ले। बट ये एक्चुअल में, क्योंकि हम अपने प्रोस्पेक्टिव से ये बात को सोच रहे हैं, हम अपने लेवल से अपनी बात को सोच रहे हैं, जबकि ऐसा, मुझे ऐसा फील होता है ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम अगर बात को रखें, कहीं ना कहीं अगर दोनों के बीच में बीइंग ए नेचुरलिटी, यानी हम लोग क्योंकि नेचुरल तरीके से बने हुए हैं, तो हम नेचुरल तरीके से अपनी बात को अगर रख भी रहे हैं, यानी सत्यता उसमें है, ट्रूथनेस है, तो सामने वाला भी एक बार जरूर समझेगा। और वही बात को हम किसी थर्ड पर्सन से रखते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन वो उसकी उतनी बड़ी वैल्यू नहीं देता है। कभी कभी अगर हम ये भी बोल देते हैं कि हाँ मेरी इस बात को पहुँचा देना, शायद वो उस तरीके से नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, इनडायरेक्ट वे में कन्वर्सेशन हो जाता है, डायरेक्ट वे में कन्वर्सेशन नहीं होता है। वहाँ पे एक्टिव पैसिव वाला केस हो जाता है। तो पैसिव तरीके से ना अपनी बात को रखते हैं, हम एक्टिव तरीके से रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये जो हमारा बॉडी है, ट्रूथनेस को ज़्यादातर महसूस करता है, ज़्यादातर उसे उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छी तरीके से देता है। तो हम अपनी बात को सामने रखें एकदम नेचुरल तरीके से और शांतिपूर्वक रखें। कहीं ना कहीं जब लोग डायरेक्ट वे में बात को रखते हैं, तब हाइपर हो जाते हैं। हाइपर मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। एक मीठापन आना चाहिए, यानी एक सामने वाले के पास एक बेटर वाली फीलिंग जनरेट होनी चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं प्यार के शब्द, जो किसी सामने वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा, उन्हें भी उस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा आसान बना देते हैं। तो हाँ, सामने डायरेक्ट रूप से अपनी बात को रखें, चाहे वो फैमिली के बीच में हो, चाहे दोस्तों के बीच में हो, चाहे 2 कपल्स के बीच में हो, या कहीं पर भी हो। क्योंकि तब कहीं ना कहीं हम अंत में जा कर के, चाहे अदर कोई भी मेथड अपना लें प्रॉब्लम्स को, क्योंकि सभी का सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है, संतुष्टि तभी मिलती है जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो अदर अगर मेथड आप लोग फॉलो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो लंबा हो जाता है, और शायद कहीं ना कहीं उसमें उसकी वजह से जो मोटिव होता है दोनों के बीच में, वो मोटिव फुलफिल ही नहीं होता है। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डायरेक्ट रूप से अपनी बात को रखें, क्योंकि अगर इग्नोर होगा तब भी सही है, और उसी में लिप्त ना रहें, या फिर अगर सामने वाला मान रहा तब भी सही है।
क्योंकि हमें लिप्त होकर के हम अपनी लाइफ की प्रोग्रेस को ही भूल जाते हैं कि हमें जाना कहाँ है एक्चुअल में। एज सून एज पॉसिबल उन्हें जल्दी से जल्दी फिनिश करें, तभी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। तो बस अंत में मोटिव हमारा यही है कि हमें जो भी है, क्योंकि प्रॉब्लम जनरेट होती हैं वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से, यानी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं जो हमें कहनी है बात को, तो उन्हें आप डायरेक्ट रूप से शांतिपूर्वक अपनी बात को रखें। बस दो में से एक ही होता है, या फिर यस या फिर नो, यानी उसका रिस्पॉन्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं उसमें लिप्त तो नहीं रहेंगे। और क्योंकि हम दोनों आपस में जैसा चाहें इस तरीके से अपने मैटर को सुलझा सकते हैं। थर्ड पर्सन इन्वॉल्व करने से मैटर कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, यानी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, सॉल्व करने में भी टाइम लग सकता है। तो यही मोटिव है कि आपस में एक दूसरे की बात को रखें और आसानी से मैटर को सॉल्व करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और चैनल पे अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट को, अपनी बातों को रखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स यानी जो सोसाइटी में जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं उन्हीं बातों को हम अपने कंटेंट के माध्यम से रखते हैं। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी रहें खुश रहें, क्योंकि हम लोग खुश होने के लिए ही हैं, और दूसरों को भी खुशियाँ बांटते रहें, यानी बी हैप्पी मेक्स अदर्स आल्सो हैप्पी। वेलकम एंड एंजॉय द नेचर विद ओपन आर्म्स।